नगर परिषद बिष्टान में करोड़ों रुपए के हुए भ्रष्टाचार को लेकर शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय विधायक केदार डावर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक, बिष्टान मंडल अध्यक्ष राधा किशन गुप्ता ने नगर परिषद में हुए भारी भ्रष्टाचार की जानकारी पत्रकार वार्ता में बिंदुवार दी। जिला अध्यक्ष रवि नाइक ने कहा कि भाजपा शासित नगर परिषद द्वारा 1,43,00,000 रुपए खर्च किए गए। वहीं नगर में लगाए गए हाई मास्क जिस पर 40,19,000 रुपए खर्च किए गए, जिसमें जांच दल ने अपने निष्कर्ष में बताया कि परिषद द्वारा स्वच्छता पर किए गए खर्च का कोई ब्यौरा नहीं है। वहीं चौराहों पर लगाए गए हाई मास्क की दरें बाजार मूल्य से कई गुना ज़्यादा है। रवि नाइक ने बताया कि नगर परिषद बिष्टान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जाँच 4 अधिकारी व 42 कर्मचारियों द्वारा की गई, जिसमें कई तरह के भ्रष्टाचार सामने आए हैं। 10 टैंकर रिपेयर के बिलों का भुगतान खरगोन की बिल्डिंग मटेरियल की फर्म को 7,65,000 रुपए किए गए हैं, जिसके बिल की छायाप्रति सूचना अधिकार में उपलब्ध कराई गई है। एक टैंकर की रिपेयरिंग 98,000 तक बताई गई है। जांच निष्कर्ष में बताया कि टैंकर में भी अनियमितता प्रदर्शित हुई है, उसमें भी कंडिका 8, 9 एवं 10 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परिषद द्वारा फायर फाइटर भी दुगनी कीमत पर खरीद कर उसमें भ्रष्टाचार किया गया। 3 नग कचरा वाहन खरीदी, जिन पर 11,59,600 रुपये प्रति नग दर्शित है, जो अधिक राशि में खरीदना पाया गया है। नगर परिषद द्वारा वाहनों के लिए क्रय किए गए डीजल, पेट्रोल, तेल के भुगतान में भी अनियमितताएं होना पाई गई है, जिसमें एक वर्ष में लगभग 11,14,950 रुपये फ्यूल कंपनी को भुगतान किया गया है, लेकिन लॉगबुक संधारित नहीं है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक ने कहा कि बिष्टान नगर परिषद मध्य प्रदेश में पहली ऐसी परिषद है जहां ठेकेदारों को काम से ज़्यादा पैसा देती है। यही हुआ है सीमेंट कंक्रीट निर्माण में। क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने कहा कि नगर परिषद बिष्टान को नया रूप देकर इसका विकास होना था, लेकिन भाजपा शासित परिषद में अध्यक्ष व तत्कालीन सीएमओ ने खुद का विकास किया है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड पत्रकार वार्ता में मीडिया को उपलब्ध करवाए गए। इनका कहना है कि भाजपा सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। लंबे समय तक पार्षदों को जानकारी नहीं दी गई थी। कमेटी का कहना है कि लेखापाल के अलावा अन्य दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर इनसे परिषद की राशि वसूली जाए एवं नगर का विकास किया जाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कोर्ट की शरण ली जाएगी और आयुक्त को भी इसकी शिकायत की जाएगी। बिष्टान नगर परिषद के कांग्रेस के पार्षदों ने और क्षेत्रीय विधायक केदार डावर जी ने करीब 1 साल पहले नगर परिषद बिष्टान के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और इसकी शिकवा शिकायतें करी थी। 1 वर्ष की लड़ाई के बाद जब इसकी ये जांच हुई तो जांच में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार साबित हो गया। 4 अधिकारियों ने और 42 कर्मचारियों ने मिलकर के बिष्टान नगर परिषद के भ्रष्टाचार की जांच करी। उस जांच में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया। यहाँ पर जो स्वीकृत अनुबंधित राशि थी टेंडरों की, उससे कई गुना ज्यादा ठेकेदारों को भुगतान किया गया। 6-6 लाख रुपए की कचरा गाड़ी 11-11 लाख रुपए में खरीदी। जो फायर फाइटर 20 और 21 लाख रुपए में बाजार में मिलता, वो 27 लाख रुपए में खरीदा गया। कई कर्मचारी ऐसे रहे जिनके जो नगर परिषद में काम करते नहीं है, उनकी तनख्वाहें निकाली गई। और ऐसे तमाम कई भ्रष्टाचार के केस हैं जिसमें नगर परिषद बिष्टान में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। जो पैसा बिष्टान नगर के विकास में खर्च होना था, वो भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने, अध्यक्ष ने और तत्कालीन सीएमओ के जेब में चले गया। हम लोगों ने इसकी शिकायत करी। शिकायत के बाद इसकी जांच में यह तय दबाया गया। हम प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल में डाला जाए और जो राशि जांच में पाई गई वो वसूल हो और नगर परिषद बिष्टान में, शहर में उस राशि से विकास कार्य किए जाएं। इनको बचाने में कौन लगा हुआ है, किनका हाथ है? ये जो जांच हुई करीब 1 महीना हुआ। हम विधायक जी, हम सारे अधिकारियों से बार ये निवेदन कर रहे थे कि इसकी जांच हो चुकी है। आपके अधिकारियों ने जांच करी, 4 अधिकारी और 42 कर्मचारियों ने मिलकर इसकी जांच करी। इस जांच में करोड़ों का भ्रष्टाचार साबित हो गया। अब इस पर कार्रवाई कीजिए। हर बार सिर्फ करते हैं, डालते हैं, देखते हैं, टालम टोल का रवैया रहा। इसलिए इस बात का यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद को, सीएमओ को और इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन इनको बचा रहा है। इनके भ्रष्टाचार में वो सहयोग प्रदान कर रहा है। जो पैसा नगर परिषद के विकास के लिए खर्च होना था, इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस खरगोन। एक और तो बहुत जल्द हम बिस्टान नगर परिषद के और बिस्टान शहर के लोगों को लेकर के कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि ये पैसा बिस्टान के विकास के लिए था। दूसरी बात, ये जो जांच रिपोर्ट आई है, मैं हमारे पार्षदों से अनुरोध करूंगा कि ये जांच रिपोर्ट बिस्टान नगर के एक एक घर में बांटी जाए, जैसे हम कंकु पत्रिका बांटते शादी की, एक एक घर में बांटी जाए। क्षेत्रीय विधायक जी ने आपसे कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। विधायक जी ने भी बोला कि यहाँ की नगर परिषद भंग होना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? ये पीआईसी और नगर परिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। जो लोग जनता का पैसा खा रहे हैं उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या सरकारी कर्मचारी हो, इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। हम इसको लेकर लोकायुक्त में भी जाएंगे और इसको लेकर के हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे भगवानपुरा विधानसभा की एकमात्र नगर परिषद बिस्टान है और जो नवगठित है उसमें सारी राशि शासन से सभी कार्यों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है लगातार प्रयास करने के बाद, और उस राशि का नगर परिषद के द्वारा सीएमओ के द्वारा उसका बहुत ही दुरुपयोग किया है, जिसका हमने कच्चा चिट्ठा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पे तत्कालीन सीएमओ, नगर परिषद अध्यक्ष, लेखा समिति, लेखा अधिकारी, अकाउंटेंट और यहाँ के मूल्यांकनकर्ता जो सब इंजीनियर है, ये सभी उसमें दोषी पाए। एकमात्र पीआईसी के द्वारा जो एक लेखापाल को निलंबित किया है, ये कोई बात ही नहीं हो सकती। होना चाहिए शुरुआत सीएमओ से, अध्यक्ष से, इंजीनियर से और लेखा, चारों लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और ये कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम जल्दी ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, इन लोगों के एफआईआर की मांग करेंगे। साथ ही हम इस प्रकरण को, पूरे प्रकरण को लेके हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं इसके खिलाफ, लोकायुक्त में जाएंगे और आने वाली विधानसभा में इस पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके विधानसभा में भी मामला उठा। बिस्टान से राजेश नागर की रिपोर्ट।